मूविंग टू स्टेजेस ऑफ अ ट्रेडर। तो स्टेजेस ऑफ अ ट्रेडर में चार चीजें थी, जो अगेन एक आर्टिकल भेजा था मैंने। स्टार्ट्स फ्रॉम अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस में क्या होता है, एक बार खोल ही देते हैं उसको। थिंक इंटरनेट इज स्लो एट माई एंड। ठीक है, तो चार स्टेजेस होते हैं। आप सब लोग किसी ना किसी एक स्टेज में फॉल करते होगे। फर्स्ट इज अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। दैट शुरुआत में ट्रेडिंग काफी इजी लगती है, या फिर हमें पता ही नहीं होता है कि क्या होता है ना। अपन को लगता है कि यार प्रॉफिट्स तो थोड़े बहुत चीजें करेंगे, दो चार क्लिक्स करेंगे और हो जाएंगे। वहां पे की चैलेंजेस होते हैं कि वो ओवर कॉन्फिडेंस पे रहते हैं, हम ओवर ट्रेडिंग करते हैं, बहुत ढेर सारे ट्रेड्स लेते हैं। शुरुआत में मैंने मतलब 30-30 ट्रेड्स भी लिए हैं एक दिन में। तो वो सही नहीं है। एंड थोड़ा सा डिनायल में भी रहते हैं कि यार एक नया इंडिकेटर पढ़ लेंगे, कुछ कुछ नया कॉन्सेप्ट देख लेंगे, मेंटल मास्टरबेशन जिसको बोलते हैं, वो लूप में चले जाते हैं कि मोर नॉलेज विल गेट मी टू द राइट पाथ, विच इज नॉट ट्रू। देन सेकेंड इज कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। जो लोग यहाँ पैसा बर्न आउट नहीं करते हैं एंड समहाउ दे मूव टू नेक्स्ट स्टेप। कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस में हमें ये पता होता है कि यार देयर इज समथिंग जो हमें नहीं पता है, तो दैट हैज टू बी क्लियर्ड। रियलिटी चेक होता है थोड़ा सा, क्या जो हम कर रहे हैं उससे थोड़ा बहुत पैसा बन रहा है, बट जा भी रहा है तो पता नहीं कि क्या है। सो दैट लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन, एनालिसिस पैरालिसिस, सिस्टम हॉपिंग करते हैं हम बहुत ढेर सारी, बहुत उल जलूल चीजें ट्राई करते हैं। फिर अपन पहुंचते हैं कि यार चलो एक दो फ्रेमवर्क्स पर फोकस करते हैं, उन पे डीपली जाते हैं, ट्रेड्स लॉग इन लॉग करने शुरू करते हैं कि मेरी गलती क्या थी। एंड देन वी एंटर इनटू द स्टेज ऑफ कॉन्शियस कॉम्पिटेंस, that we now know what we don't know and we are working on it also. So I think we all are in between two second and third stage. We know there is something to be learned and now we are working on it deeply. तो यहाँ पे we will develop a method that we know works because उसके पीछे repository है या डेटा है। बट इवन दो सिस्टम काम कर रहा है, थोड़ा सा फटीग आता है उसको एग्जीक्यूट करने में, क्योंकि वो इंट्यूशन के थोड़े अगेंस्ट चला जाता है ना। फिर आपको लगेगा कि यार चलो अपने ट्रेड के बीच में ही रूल्स चेंज कर लेते हैं, क्योंकि पर्सनल बायस वाली जो स्टोरी है ना, कि एक पर्सनल बायस कंपोनेंट भी होता है, वो कंपोनेंट आना शुरू करता है इवन दो इफ यू हैव अ सिस्टम। तो धीरे धीरे वी हैव टू बिल्ड कंसिस्टेंसी, स्टिक टू दीज रूल्स जो भी हम बना रहे हैं, बिकॉज उसमें पर्सनल बायस आएगा एंड दैट इज वेरी ह्यूमन टू हैव दैट पर्सनल बायस। बट इट इज ऑल्सो वेरी प्रोफेशनल टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव दैट प्रोफेशनल बायस एंड हमें धीरे धीरे करके हटाना है उसको। कुछ फोर्स नहीं करेंगे खुद पे कि यार नहीं एक ही दिन में करना है। टेक आराम से एक वीक एंड धीरे धीरे अपन हटाएंगे। देन कम्स अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। बेसिकली यहाँ पे हमने कार चलाना सीख लिया है, गियर सीख लिया है क्या होता है, एक्सीलरेटर सीख लिया है, क्लच सीख लिया है, रोड पे चलाना भी सीख गए हैं। अब धीरे धीरे हम उस स्टेज में जा रहे हैं जहाँ पे हम म्यूजिक भी प्ले कर पा रहे हैं साथ में, प्रॉब्ली फोन पे बात भी कर पा रहे हैं, इंडिकेटर भी दे दिया, लेफ्ट राइट देख भी लिया, बात भी कर ली है ना। जो ताकि जो हमारा प्राइमरी गोल है वो इतना छोटा हो गया, वो इतना सिस्टम में बैठ गया कि यू आर एबल टू सी थिंग्स बियॉन्ड दैट ऑल्सो। दैट इज वेयर वी स्टे गो इन अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। बट दैट उसमें बस एक चीज आएगी कि शार्पनेस मेंटेन करनी है आपको। ऐसा नहीं है कि आ गया और म्यूजिक चलाते चलाते हमने गाड़ी ठोक दी कहीं, ठोकनी नहीं है। बहुत पेशेंस से एंड नोइंगली कि यार चीजें गलत हो सकती हैं, वी विल मूव फर्दर
विच इज स्टेज 5, जहां पे आप यू बिकम अ प्रोफेशनल ट्रेडर हु हैज द अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस स्टेज, बट हर बार गाड़ी में बैठने से पहले वो खुद को बोलता है कि यार मैं कुछ भी करूंगा, बट मैं गाड़ी ठोकूंगा नहीं, है ना, मैं तेज नहीं चलाऊंगा। जस्ट बिकॉज आई नो आई हैव बीन ड्राइविंग सिंस 3 years 5 years, आई विल नॉट गेट इन टू अ स्टेज जहां पे एक गलती मेरी हजारडस हो जाए। तो दैट इज द स्टेज ऑफ अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस।